और मैं एक किन्नर हो के बोल रही हूँ कि आपके लिए सरकार नहीं आएगी। मतलब दावा कर रही है पूरा? बिल्कुल नहीं आएगी। लोगों किन्नरों का आशीर्वाद बड़ा। योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आप देख लेना, मेरी बात को नोट कर लीजिए, ना मुख्यमंत्री बनेंगे ना प्रधानमंत्री बनेंगे। उम्मीद थी कि 400 पार, लेकिन जनता ने मन बना लिया था आर पार का। ठीक है, वो तो चूक हो गई थोड़ी सी, नहीं आर पार का तो जनता ने मन बना लिया था। अब तो इनकी जान जो है आप देख रहे ईवीएम पर अटकी हुई। अब लोकता जो है ना बुजुर्गों से थक चुकी है। अच्छा, बुजुर्ग किसको कह रहे हैं? हम कह रही जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अब जो थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, तो वो लोग अब थक चुके हैं, अब वो चाहते हैं युवा आएगा, युवा। अगर योगी आदित्यनाथ को दम है तो आइए अखिलेश यादव जी से कुश्ती करवा लीजिए, युवा कथा है जो पता चल जाएगा। राजनीति का अखाड़ा, कुश्ती अखाड़ा। अरे तो अखाड़े पे ले चले गए हैं। हाँ, राजनीति। उन्होंने कहा ये तो जुमला था, 15 लाख रहा, कहीं जुमला था, कहीं ये काम, कहीं जुमला। जब सब जुमला है तो आप सच क्या बोलते हो ये भी तो बता दो जनता को कि सच आप क्या बोल रहे हो कि बस जुमले ही से सरकार से। प्रत्येक समाज के लोगों का सम्मेलन हो रहा है समाजवादी पार्टी कार्यालय में, उसका नेतृत्व स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। कल सिख सम्मेलन था, उसके पहले प्रजापति सम्मेलन, उसके पहले पीडीए सम्मेलन, यानी कि सभी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उधर मायावती भी एकला चलो का नारा दे चुकी है और बीजेपी भी एकदम दमखम भरती दिखाई दे रही है। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेत्री जो है पायल जी हैं, आइए इनसे बात करेंगे कि 2027 में क्या 2024 वाला कारनामा फिर से करने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। मैम स्वागत है आपका। मैंने एक ही सवाल किया कि क्या 2024 का कारनामा 2027 में करने वाले हैं क्या? जी बिल्कुल, पहले तो मैं अपने पूरे देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगी जो उन्होंने 24 में इतना अच्छा परिणाम दिया है और 27 में इससे अच्छा देंगे। बिल्कुल 100% ये सही बात है। और बीजेपी सरकार इस समय इतनी बौखलाई हुई है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। इन्होंने तो 24 में भी सोचा था कि अपने हिसाब से दिमाग चलाएंगे, लेकिन चल नहीं पाया। इन्होंने सोचा कि हमने राम मंदिर बनाया है, उसकी वजह से लोग हमें वोट देंगे। इनको क्या पता था कि लोगों के दिल में कितनी कसक रखी, लोग कितना परेशान थे, तो उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया और ज़्यादा वो गुस्सा दिखाते, लेकिन इन्होंने उतनी देर में अपने आप को संभाल लिया, जो करना था इन्होंने कर लिया। लेकिन अब आने वाला जो समय आ रहा है ना, अब लोगों के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। और जो ये आपने देखा नेपाल में हुआ है, इस नेपाल से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हम देख रहे हैं इस तरफ बहुत फ़र्क पड़ रहा है लोगों में। अब वो चीज़ गुस्सा लोगों में यहाँ भी आने लगा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई शांति से काम करें, जो भी करें हमारे, क्योंकि युवा बहुत परेशान हो चुका है। और 2027 में समाजवादी की सरकार बनेगी पूरी तरीके से। क्या होगी, क्या लक्ष्य है, विजन क्या है 2027 के लिए समाजवादी पार्टी? देखिए समाजवादी का जो काम है, आप देखिए शासन में रह के इस समय बीजेपी सरकार शासन में रह के लोगों की मदद नहीं कर रही। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शासन में नहीं है, फिर भी लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे वहाँ जो भी आता है खाली नहीं जाता है। आप देखिए इस तरीके की हालत हो गई है कि लोग आके आत्मदाह कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के सामने कर रहे हैं जी, वहाँ कर रहे हैं, कोई जहर खा रहा, कोई आग लगा रहा है, कोई इस तरीके। तो आप देखिए कितना लोग परेशान हो गए हैं। और उनको अब अखिलेश भैया पे ही भरोसा हो गया है। पूरे देश की जनता जो है अखिलेश पे ही भरोसा कर रही है। और मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ, मुख्यमंत्री हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 27 में तो बनेंगे, 29 में आने वाला समय देख लीजिए प्रधानमंत्री के भी दावेदार होंगे और ये देश की जनता ही उनको बनाएगी। हम नहीं कहते हैं, ये देश की जनता ही उनको बनाएगी, क्योंकि अब ये जनता जो है ना बुजुर्गों से थक चुकी है। अच्छा, बुजुर्ग किसको कह रहे हैं? हम कह रही जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अब जो थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, तो वो लोग अब थक चुके हैं, अब वो चाहते हैं युवा आएगा, युवा सोच रहेगी, युवा वाला काम होगा, हमें जो चाहिए वो मिलेगा। तो लोगों ने बदलाव करने का पूरी तरीके। योगी जी को युवा नहीं मानती क्या? योगी जी तो हमारे, आप देखते युवा कहाँ है, योगी जी तो हमारे बैठे ही रहते हैं हर किनारे में। क्या कहूँ, योगी अभी सदन में बोला था कि मैं राहुल गांधी जी से 1 साल छोटा हूं और अखिलेश यादव जी से 1 साल बड़ा हूं, मैं बीच में लटक गया हूं। अच्छा। तो युवा तो कहलाएंगे ना युवा जी। देखिए कहने को तो हम भी कह सकती हैं कि मैं भी युवा, मैं भी, अभी मेरी उम्र ही क्या हो सकती है, ये मुंह है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है ना। इसको नहीं कहा जाए। युवा वो होता है एजेट होने के बाद भी अगर जिसके अंदर फुर्ती हो, काम करे, एक्टिव रहे, उसको कहते ही हो। इन लोग को तो देखिए आप कहीं दिखते ही नहीं है, कहीं जाते ही 24 में राम लहर था, लग रहा था कि 400 का नारा जो दिए हैं कहीं ना कहीं हर कोई दिखा रहा था कि अब की बार बीजेपी और मजबूती के साथ आ सकती है। समाजवादी पार्टी को भी बहुत कम, 5 सीट से भी कम में दिखाया जा रहा था, लेकिन कारनामा ऐसा बदला कि आप लोकसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं। देखिए उनको उम्मीद थी कि 400 पार, लेकिन जनता ने मन बना लिया था आर पार
का, ठीक है, वो तो चूक हो गई थोड़ी सी, नहीं आर पार का तो जनता ने मन बना लिया था। अब तो इनकी जान जो है आप देख रहे ईवीएम पर अटकी हुई। अब लोग कहेंगे कि लीजिए जब ये लोग हारने लगते हैं ईवीएम का दोष, हाँ तो वही उठता है। तो मैं कहती हूँ अगर आप इतने ही आपको जनता चाहती, इतना ही प्यार करती, ईवीएम हटा के देख लीजिए एक बार और। लेकिन हम ईवीएम से ही ईवीएम को हरा के दिखाएंगे और तुम उसी से जीत के दिखाएंगे, अपनी सरकार बना के दिखाएंगे, क्योंकि अब जनता पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और बदलाव का पूरे मूड में आ चुकी है पूरी तरीके से। अब किल बार इनको उखाड़ फेंकने का काम होगा और मैं एक किन्नर हो के बोल रही हूँ कि अब के लिए सरकार नहीं आएगी। मतलब दावा कर रही है पूरा? बिल्कुल नहीं आएगी। लोगों किन्नरों का आशीर्वाद बड़ा। योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आप देख लेना, मेरी बात को नोट कर लीजिए, ना मुख्यमंत्री बनेंगे ना प्रधानमंत्री बनेंगे। सपना तो वही है, वो सपना भी इनका टूट जाएगा। अगर वो बाबा है तो हम लोग भी बाबा से किसी से कम नहीं होते, क्योंकि कहते हैं एक अंक हर आदमी का कम होता है विकलांग, इस तरीके विकलांग में हमारी भी गिनती होती है, ठीक है, हमारे भी शरीर का एक अंक कम है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हम लोग के ऊपर वाला बहुत सुनता है। और अब की आप देख लीजिएगा, मेरी बात को इसको नोट करके कैमरे में रखे रखिएगा, 1.5 साल बाद हम आपको मिलेंगी, फिर हमसे मिलिएगा। आप किन्नर समाज से आती हैं, उनके लिए क्या चाहती हैं? अगर सरकार में आते हैं अखिलेश यादव जी तो क्या किया जाए इनके लिए? देखिए हमारे किन्नर समाज के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही सोच लिया था, 22 में ही उन्होंने बहुत सी चीज़ें कह दी थी हम लोग को देने के लिए, और बहुत चीज़ें हम लोगों ने पूरा कह भी दिया था उनको। हमें उन्होंने कहा सब काम पहले तुम्हारा होगा, और उसके बाद आपने देखा 22 में किन्नर कितनी अच्छे से प्रचार कर रहा था समाजवादी का। आप देखिए बीजेपी सरकार में कितना किन्नर है, आप बताइए। अभी एक जगह कहीं कार्यक्रम भी हो रहा है, मंच पे मारा पीटी हो गई, सारे किन्नर ही लड़ गए उस मंच के ऊपर, बताइए। वो इनके बोर्ड का कोई कार्यक्रम था, किन्नर आयोग का कोई कार्यक्रम था, उसी पर सब लोग मारा पीटी हो गई, बताइए कितनी बड़ी बात है। मैम किन्नर समाज में एक अपर लेवल पे है, ऊंचे लेवल पे है, आप भी समाजवादी पार्टी का जमकर जो है समर्थन करती हैं, कुछ चाहती हैं कि आप भी सरकार में बने और अपने समाज के लिए कुछ करें? देखिए हमारी सरकार 27 में बन नहीं, मैं कुछ बनूं ना बनूं, मुझे अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे भरोसा है, वो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। वो हमें बनाए ना बनाए, बस अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखेंगे, हमारी नैया पार हो जाएगी, हम सब किन्नरों का बेड़ा पार हो जाएगा। मैं खुला। क्या नाम भैया? मेरा नाम रितेश यादव है जी। क्या कह रहे हो? मैडम तो बता दी पूरा कि 27 में आशीर्वाद भी दे दिया है पूरा, कि जुबान खाली भी नहीं जाएगी। वैसे 24 में तो नहीं गई, अब 27 में क्या देख रहे हैं? 27 में जैसे हम कह सकते हैं आपसे, 27 में इतना ही बड़ा हम लोग वोटों से विजयी बनने वाले हैं। 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और जो योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को युवा कहते हैं, वो युवा कहाँ है? अगर योगी आदित्यनाथ को दम है तो आइए अखिलेश यादव जी से कुश्ती करवा लीजिए, युवा कथा है जो पता चल जाए। राजनीतिक अखाड़ा, कुश्ती अखाड़ा। अरे तो अखाड़े पे ले चले गए हैं। हाँ, राजनीतिक अखाड़े में राजनीतिक तौर पे लड़ेंगे, कुश्ती थोड़ी लड़ना है। वो पहलवान जी मुलायम सिंह यादव जी पहलवान, वही 27 में था, अलग जाएगा। किसकी सरकार बनने जा रही है? योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि 27 में मेरी सरकार बनेगी। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये भी शब्द कह दिए हैं कि 27 में आप नोट करके रख लीजिए, 27 में मेरी सरकार बनने जा रही है। और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि 27 में पूरे बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। अगर जो ओटवा चोरी की बात बार बार कर रहे हैं, ओटवा चोरी करके फिर आ गए, तब फिर क्या करेंगे? ओटावा चोरी ईवीएम से जीत के हम लोग ईवीएम हटाएंगे। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है हम लोग ईवीएम जीत के ईवीएम ही हटाएंगे। मतलब जीत भी गए तब भी ईवीएम भरोसा नहीं? जीत भी गए तब भी नहीं ईवीएम पे भरोसा है, आज भी ईवीएम पे भरोसा नहीं। ये हम लोग आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, सबसे पहले ईवीएम को हटाया जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल हम कह रहे हैं ईवीएम से ही ईवीएम को हराएंगे और ईवीएम हटाएंगे, ये बात सही है बिल्कुल। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जनता को अधिकार मिले, उसका हक मिले, जो उसका वोट है वो पता चले कि किस पार्टी को जा रहा है। तो इस तरीके तानाशाही कितने दिन चलेगी? ठीक है। हाँ, ये कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट पेपर पे होता है, उसमें जो है 14 सांसदों का इनवैलिड हो गया, 15 को चोरी कर लिए। तब ये कह रहे हैं कि उसमें कैसे चोरी करी, इनके सांसदों को कैसे? देखिए मेरी बात सुनिए, इनके साथ जो बोल रहे हैं भाई साहब ने बोला है कि इन्होंने चोरी की है, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको पता होना चाहिए, मैंने भी न्यूज़ पर देखा था, न्यूज़ पे चल रहा था कि हर सांसद को 15-15 करोड़ रुपए मिले। देखिए अब अगर
किसी को पैसे की ज़रूरत थी, उसने अपना दिमाग चला होगा, चुपचाप कर दिया। 1 नंबर का पैसा, वो 1 नंबर का तो पैसा होगा ही, जब देंगे वो चुपचाप होगा। उस पर कह भी तो नहीं सकते, कोई इनकम टैक्स भी तो नहीं डाल सकते, कोई आयकर विभाग भी उनका, CBI भी है। नेता हम बनाए, मैडम एक मिनट, अखिलेश यादव जी कहते हैं नेता हम बनाए, विधायक हम बनाए, चुनाव हम लड़वाएं, और हम ही को धोखा दे के लोग दूसरे पार्टी के साथ चले जाते हैं। जो धोखेबाज लोग हैं आप ही के पार्टी में। नहीं, हमारे पार्टी के देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है, इस सरकार के अंदर आप देख रहे हैं, जब ऐसे हटकंडे नहीं यूज होते तो ED ले आते हैं, ठीक है, CBI ले आते, उनको इतना डराया धमकाया जाता है कि आदमी मजबूरन, हम कहती हैं जो आज आप कर रहे हैं, ऊपर वाले के वहाँ देर नहीं, सब कुछ यहीं दिखेगा। बड़े से बड़े तुर्रम खा दुनिया छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, जो नोटों पे लेटते थे वो भी चले गए हैं, उनको भी नोट नहीं बचा पाई है। तो इसी तरीके कहते जनता पे कितने दिन जुल्म करोगे, एक में एक दिन उसकी सच्चाई सामने आएगी और एक में एक दिन वो सच भी सामने आए। और ये इनका जाने का समय है। भगवान कभी अपने ऊपर आरोप नहीं लेता। आपने देखा होगा, आदमी जा रहा है, गिर गया, मर गया, कहीं कैसे हुआ, कहीं गाड़ी से गिर गया, मर गया, ठीक है ना। इसी तरीके आप देख रहे हैं, अब बीजेपी के काम आप जितने भी हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं। उनके आप देखिए, जो अरे क्या बोले, बीरेन्द्र भाटिया जी के बेटे, उनका बीरेन्द्र भाटिया जी के बेटे को देखिए, मतलब जैसे को तैसा मिल जाता है, अपराध मिलेगा। जांघे ही पहन के जाके बैठ गए, बताइए डिबेट। गौरव भाटिया जी, हाँ, तो आप देख रहे हैं किस तरीके की हालत हो रही है। अभी मैंने देखा मेयर जी के वहाँ, यहाँ का कार्यक्रम अभी मैंने देखा है, वहाँ पे क्या हुआ, इनके सभासद ही बैठे हैं, उनको बताइए, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, मेयर साहब उठी चली गई, वो सब बेचारे मुंह बना के वहाँ चिल्लाते रहे, नारा लगाते रहे, इनके सभासद नारा लगा रहे हैं। तो ये सब काम इसीलिए उल्टा हो रहा है। आप देख रहे हैं पूरे देश में क्या हालत हो रही, बाढ़ आ रहा है, सब आ रहा है, कहीं जा रहे हैं मोदी जी हमारे, नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? ये लोगों के दिल में यही तो जहर निकल रहा है, यही तो आग आ रही है बदलने का। मोदी जी के लिए बड़ा गुस्सा है। अब करीब 75 साल के होने वाले, 17 तारीख को जन्मदिन भी है, तो रिटायरमेंट होंगे। वो देख तो रहे हैं आप, उनमें कहने लगे अब ऐसा दिन आ गया, अब तो कहने लगे अपना ही जो अपना नियम बनाए खुद ही तोड़ रहे हैं। कह रहे हैं अब मोदी जी जो है नहीं जाएंगे, 75 साल के ऊपर भी रह सकते हैं। तो ये देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी का मौका था प्रधानमंत्री बनने का, उनको ना बनाने के लिए बताइए, कह दिया आप 75 साल के हैं, और जब आपकी बारी आई तो कह रहे हैं वो नियम खत्म हो गया, 75 साल भी चल जाए। नगमा हेमतुल्ला जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अभी जो इसके पहले सुमित्रा महाजन जी थी, वो भी सब 75 के बाद रिटायर। राम मंदिर का मुद्दा देख लीजिए, राम मंदिर का मुद्दा किसने उठाया था? लाल कृष्ण आडवाणी ने, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है, उन्होंने शुरू किया था, मेहनत की थी, और उसका फायदा किसने उठाया है? आज बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी वहाँ पहुंचे, बताइए, बुजुर्ग हो गए, बीमार, इतने बुजुर्ग, अरे बुजुर्ग हैं, कम से कम हम बोल रहे हैं बैठा तो देते, दिखा तो देते कि जिसका सपना था वो आज पूरा हो गया। गए नहीं गए। बाकी की चीज़ों में आप देखते हैं, जब कोई कार्यक्रम होता है मोदी जी नजर आते, योगी जी नजर आते, कभी आप अटल बिहारी वाजपेयी को देखते कहीं, और जब वोट बटोरना होता है अटल बिहारी जी आ जाते हैं। सुनने में आ रहा फिर आएंगे मोदी जी। राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है, फिर से आने की जो है बन रही, 27 के पहले हो सकता आ भी जाए। कितनी बार वो राम मंदिर बनेगा, कितनी बार बनाए? पूर्ण रूप से बने। अरे तो पूर्ण रूप से बना लेते, तब उद्घाटन कर लेते, क्या हो जाता? वही तो, पूर्ण रूप से बना के उद्घाटन करते, इतनी जल्दी क्या थी? क्या डर था सरकार जाने का कि ऐसा ना हो राम मंदिर हम बना रहे हैं, कब्जा कोई और कर ले, उद्घाटन कोई और कर ले, क्या इसलिए इन्होंने जल्दी कर दिया? अरे उसको पूर्ण रूप से तैयार कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बड़े भैया थे जो कट्टर, हमको लगता है वो कट्टर बीजेपी थे, ठीक, तो समाजवादी। अरे भैया हम समाजवादी नहीं है, ठीक है, हम समाजवादी नहीं है, हम पढ़ने वाले छात्र हैं, ठीक है भैया, मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं रहती। मुझे ऐसी पार्टी चाहिए जो पढ़ाई में सही हो, जो रोजगार दे, शिक्षा दे, लोगों की महंगाई कम करे। आज देखिए महंगाई कितनी चली गई। आज मैं ये बात करता हूँ, सोना पहले कितने रुपये, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार में सोना कितना रुपया किलो था, आज देख लीजिए 1 लाख रुपया पार चला गया। यहीं पे मोटरसाइकिल 1 लाख बार, हाँ 1,09,000। यहीं पे देख लीजिए बाइक आपके सामने पड़ी हुई है, जो हीरो गाड़ी थी वो 75,000 70,000 में मिला करता था, आज वो गाड़ी 1,04,000 चला गया। आज वो मेरे भाई कहाँ चले गए जो बहुत कह रहे थे कि बीजेपी, हमको तो लगता है वो भाई मेरे कट्टर बीजेपी थे। इसलिए कहते हैं ये पढ़ने वाले छात्र हैं, कहीं घूमने वाले भिखारी से छात्र नहीं, पढ़ने वाले छात्र हैं।
हैं। हम बस जहाँ भी जाते हैं यही सुनने को पाते हैं, किसी बहन का रेप हो गया, कहीं पे ये चोरी हो गया, कहीं पे ये महंगाई बढ़ गया। आज देख लीजिए सिलेंडर पहले कितना रुपया था, पहले सिलेंडर कितना रुपया मिलता था, 450 500 मिला करता था। आज सिलेंडर 915 रुपया चला गया। आज योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं महंगाई कम हो रहा है, कम हो रहा है। मैं आज योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ महंगाई कहाँ कम हो रही है, बताइए आप। तो कह रहे हैं तो जीएसटी हमने कम कर दिया, 2 स्लैब में ला दिया। अरे कहाँ जीएसटी कम हुआ है भैया? जीएसटी पहले जीएसटी जाता था, अब चुनाव के समय में जीएसटी कम कर दिए। जब सरकार बीजेपी की बन जाएगी फिर जीएसटी बढ़ जाएगी। हाँ, मतलब सरकार बनाने के लिए कम की। 22 का चुनाव हुआ था, आपको याद होना चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और पानी का समझे बोला था, तो उस समय योगी बाबा जी ने भी यही सब चीजें बोली थी। ठीक है, हाँ कॉपी किया, बोला उन्होंने। इन्होंने जैसे तैसे सरकार बना ली, क्या लोगों को दिया? लेकिन आपको कॉपी वो पेस्ट किए, उनको सक्सेस मिल गया। लोगों को दिया, बोलिए मिला? उन्होंने कहा ये तो जुमला था, 15 लाख रहा, कहीं जुमला था, कहीं ये काम, कहीं जुमला। जब सब जुमला है तो आप सच क्या बोलते हो ये भी तो बता दो जनता को कि सच आप क्या बोल रहे हो कि बस जुमले ही से सरकार चलाओगे। कब तक चलाओगे? एक में एक दिन तो जनता जागेगी। जो जुमला नहीं चलेगा। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, जैसे 24 में सरकार, 24 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का समाजवादी सरकार 37 सीट जीती थी और गठबंधन से मिलाकर 43 सीट हो गया था। वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ पूरे इस मीडिया के समाज में, पूरे लोगों के समाज में, जैसे 24 में सरकार बनी है वैसे 27 में पूर्ण बहुमत की। दर्शकों आपने देखा कि मैडम पायल जी भी थी, इन्होंने दमदारी से अपनी बात को रखा, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट भी करती हैं और आशीर्वाद भी दे दी हैं अखिलेश यादव जी को। योगी जी को कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री बनेंगे ना मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वो शायद हो सकता है इनके लिए लिहाज से वो गोरखपुर चले जाएंगे। बाकी आपको तय करना है कि 2024 और 2027, क्योंकि बड़ा ही 2024 के बाद कहीं ना कहीं परसेप्शन में थोड़ा बदलाव हुआ है। लोग चाहते हैं अब कि कहीं ना कहीं ये जो फाइट होगी बड़ी टफ होगी। मायावती जी ने कह दिया हाथी एकला चलेगी, साइकिल अपने आप दौड़ेगी और हो सकता है इंडिया गठबंधन पंजे के साथ, बाकी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ, ओपी राजभर और संजय निषाद के साथ वो भी सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं। बाकी आपको तय करना है कि 2027 किसका है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।